हाय। कैसे हो सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा यूज इफेक्ट हुक। ये भी एक हुक है जो कि हमें रिएक्ट प्रोवाइड कराता है। रिसाइकल मेथड्स के अंदर भी एक ये हुक है जो हमें हुक जो हमें रिएक्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब इससे फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, एंड इससे हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए हम, क्योंकि जो भी चीज पढ़ने वाले हैं तो पता होना चाहिए ना हम क्यों पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या था कि यूज स्टेट से ना तो सिर्फ एक डायनेमिक चेंजेस होता था। अब अगर मुझे कोई ऐसी चीज करनी है, जैसे अगर मुझे कोई कंपोनेंट रेंडर करवाना है, कंपोनेंट जैसी रेंडर हो जाए उस टाइम पे मैं बोलूँ जैसे ही रेंडर हो जाए वैसी एक एपीआई कॉल हो जाओ ऑटोमेटिकली। मैं कुछ बटन ना दबाऊं ना कुछ करूँ, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, यूज स्टेट से तो होगा नहीं वो चीज, ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकती ना। तो इस चीज के लिए ऑटोमेटिक या साइड इफेक्ट्स के लिए ही इसको साइड इफेक्ट्स बोलते हैं कि साइड में चलता रहे ऑटोमेटिक। हमारे पास यूज इफेक्ट आया। अब यूज इफेक्ट करता क्या है, जैसे हमारे पास कुछ भी कोई भी चीज हुई, जैसे बटन क्लिक हुआ। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही बटन क्लिक हो तो उसके बाद एक ऑटोमेटिक चीज हो जाए अपने आप, या कंसोल में कुछ चीज प्रिंट करवाया, या फिर मेरे को एक अलर्ट में कुछ दिखा दे, या कुछ भी दिखा दे, तो हमें ऑटोमेटिकली दिखा दे। तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या आया, यूज इफेक्ट आया। ठीक है। अब यूज इफेक्ट का मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ कैसे होता है, सिर्फ सिंटेक्स। पहले हम यूज इफेक्ट लिखेंगे, ये ऊपर आ गया। देन क्या करेंगे हम, इसके अंदर एक कॉल बैक आता है। ओके। यहाँ कॉल बैक आया। अब इसके अंदर दो तीन चीजें होती है, मैं बताता हूँ। एक होता है डिपेंडेंसी एरे, दूसरा होता है हमारे पास क्या, इसके अंदर रिटर्न, और रिटर्न क्लीनअप फंक्शन। वो ऐसे लिखा जाता है रिटर्न, वो ऐसे लिखा जाता है। ये आपका सिंटेक्स है। इवन डिपेंडेंसी एरे जो होता है वो यहाँ आता है। अब सबसे पहले बताता हूँ मैं डिपेंडेंसी एरे होता क्या है। आपने इफ एल्स पढ़ा होगा। इफ एल्स में क्या होता है कि इफ की कंडीशन जैसी ट्रू हो जाए वैसे इफ ब्लॉक चल जाए। तो बेसिकली इसको ऐसे मानो कि अगर जैसी इफ उसके अंदर बीच का, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं इफ जेड इक्वल्स टू यस, अगर है, अगर ये जैसी ये आपकी ट्रू हो जाए वैसे ही नीचे का चल जाए ब्लॉक, तो डिपेंडेंसी एरे आप ऐसे ही समझो। मैं एक यूज इफेक्ट बनाऊंगा, इसके अंदर यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे दूंगा। जैसे मैंने एक स्टेट बनाई, स्टेट फंक्शन स्टेट जीरो। अब मेरे को क्या करना है कि ये यूज इफेक्ट जब जब चले, जब जब हम स्टेट को छेड़ रहे हो, या कुछ भी हम स्टेट के साथ कर रहे हो या फंक्शन स्टेट के साथ कर रहे हो जिससे स्टेट की वैल्यू हमें अगर चेंज हो रही है या बदल रही है, तो ये जब जब यूज इफेक्ट चले तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टेट लिख देंगे। तो जब जब स्टेट में कुछ चेंजेस आएंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन स्टेट और एनीथिंग, वैसे तो फंक्शन स्टेट से ये चेंज हो सकता है। स्टेट में कभी भी चेंजेस आया, कभी भी रेंडर हो रहा है, तो ये यूज इफेक्ट अपने आप चल जाएगा ऑटोमेटिकली। बट इसमें एक नुकसान है कि यूज इफेक्ट ना एटलीस्ट एक बार चलता ही चलता है, एटलीस्ट एक बार। ठीक है। तो मैंने ये कंडीशन बता दी। अब इसमें एक और कंडीशन होती है कि अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे ना लगाऊं तो ये क्या होगा, ये हर रेंडर पे चले। हर रेंडर पे मतलब क्या होगा कि कंपोनेंट रेंडर हो, कोई सा भी कंपोनेंट अगर रेंडर हो रहा है, ये हर कंपोनेंट पे रेंडर होने पे चल जाएगा, मतलब हर बार चलेगा। कि अगर मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, कंपोनेंट रेंडर हो रहा है दूसरा, या रेंडरिंग चेंज हो रही है पेज में, तो ये चल जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई इफ कंडीशन नहीं लगाई है, मतलब डिपेंडेंसी है। इफ कंडीशन मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, इजी वे में बता रहा हूँ, रिलेटेबल लगे, क्योंकि पढ़ रखा है ना इफ कंडीशन। तो यहाँ पे ये जो इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मैंने स्टेट लिखा, तो स्टेट लिखा मतलब ये इफ ब्लॉक समझो। एक तरीके से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। ये इफ ब्लॉक समझो, जैसे ये इफ ब्लॉक के अंदर की चीज में कुछ छेड़खानी हुई, तो ये ऊपर का जो यूज इफेक्ट के अंदर की चीज है ना वो चल जाएगी। जैसे ही इसके अंदर कुछ भी हम लिख रहे हैं,
उसके अंदर कुछ चेंजेस हो या फिर हमने उसको डिलीट करा हो या चेंजेस करे हो या अपडेट करा हो, तो ये पूरा यूज इफेक्ट के अंदर की चीजें ऑटोमेटिकली ही चल जाएगी। ठीक है। एक कंडीशन ये होती है डिपेंडेंसी एरे वाली। दूसरी कंडीशन होती है नो डिपेंडेंसी एरे। दो कंडीशंस होती है इसमें। एक डिपेंडेंसी एरे अगर आप डाल रहे हो तो क्या होगा, नो डिपेंडेंसी एरे अगर आप नहीं कुछ भी डाल रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं डाला तो क्या होगा। अब मैं दोनों कंडीशन आपको करके बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे नो डिपेंडेंसी, यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ इसके अंदर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यस आई एम ट्रिगर्ड। अब क्या होगा कि मैंने एक स्टेट बनाई। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन पहले तो यहाँ पे एक वो बनाता हूँ h1 एंड यहाँ पे बटन एंड ऐड एंड इसके अंदर मैं स्टेट लगाऊंगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा स्टेट फंक्शन क्लिक में, जो हमारे बटन को हैंडल करेगा। एंड फंक्शन स्टेट मैं स्टेट प्लस वन करूँ और देन यहाँ पे ऑन क्लिक लगा दूंगा। अब देखो क्या होगा, मैंने एक स्टेट बनाई है। ये मेरा एक काउंटर फंक्शन है नॉर्मल सा, क्योंकि काउंटर फंक्शन में क्या होता है, जब भी मैं बटन दबाऊं जीरो से जो वन होगा वो रेंडरिंग होगा, पूरा पेज में रेंडर हो जाएगा। वो जो H1 है वो दोबारा रेंडर होगा पूरे पेज में। ठीक है। वन से टू करूंगा, बटन दबाऊंगा, पूरा पेज अगेन रेंडर होगा कंपोनेंट। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आए ये कैसे यूज होगा यूज इफेक्ट इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने एक स्टेट बनाई है जिसके अंदर स्टेट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो जीरो है, पता ही होगा। फंक्शन स्टेट क्या करता है कि इसको अपडेट डिलीट इसका फादर समझ लो, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकता है। तो मैंने एक यहाँ पे H1 लगाया और बटन के अंदर मैंने एक फंक्शन लगाया ऑन क्लिक, जिसके अंदर ये फंक्शन हैंडल होगा एंड ऐड बटन लिख दिया। अब जैसे ही मैं इस पे ऐड क्लिक करूंगा वो प्लस हो जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत क्या है, मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर ना यहाँ पे नो डिपेंडेंसी एरे वाला क्राइटेरिया जो आपको बता रहा हूँ ना, इसमें क्या होगा, ये हर रेंडर पे चल जाएगा। जैसे पेज होगा हर रेंडर पे ये चलता रहेगा और एटलीस्ट एक बार ये चलेगा ही चलेगा। एक बार ये अगर पेज जैसी रेंडर होगा फर्स्ट टाइम, ये चलेगा ही चलेगा। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है। देखो यस आई एम ट्रिगर्ड आया ना, हुआ क्या, ये एटलीस्ट एक बार चला। ये एटलीस्ट एक बार चलेगा ही चलेगा, चाहे आप डिपेंडेंसी एरे लगा लो या मत लगाओ, ये एटलीस्ट एक बार चलता ही चलता है। जैसे डू वाइल होता है ना, डू वाइल एटलीस्ट एक बार चलता ही चलता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, वैसे ये एक बार चलता ही चलता है। तो मैं इसको ऐड करूंगा तो देखना ये जो यस आई एम ट्रिगर्ड है ना, ये दोबारा आपके हर रेंडर पे चलेगा। ये देखो ये चल गया दोबारा। ये देखो ये चलता जा रहा है। यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो ये चलता ही जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं जीरो से वन करूंगा इसको, तो ये पूरा कंपोनेंट जो है ये रेंडर होगा अगेन। तो ये भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी एरे लगाया नहीं है। डिपेंडेंसी एरे का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी एरे लगा दूं और यहाँ पे लिख दूं कुछ भी, जैसे स्टेट लिख दूं, तो ये इफ ब्लॉक समझो, इसको इफ ब्लॉक समझना कि अगर इफ दिस इज ट्रू, अगर ये है या इसके अंदर कुछ छेड़ा मैंने या इसी वैल्यू को कुछ अपग्रेड करा डिलीट करा, तो इसके अंदर का कोड पूरा चल जाए। ठीक है। पूरा का पूरा चल जाए। बट मैंने अभी यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है, ये खाली है। तो ये हर रेंडर पे मेरा चलेगा। वन करा, कंपोनेंट अगेन रेंडर हुआ, दोबारा दोबारा ये चल गया। अगेन टू करूंगा, कंपोनेंट दोबारा रेंडर होगा पेज, दोबारा ये चल जाएगा। तो ये चीज दिक्कत है, अगर हमें बार बार अगर हम कुछ भी कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं तो ये बार बार चल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक इंट्रोड्यूस किया गया डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे करता क्या है कि जब भी हमें एक कोई फंक्शन जब कुछ चलवाना हो तभी ये चले। जैसे मैं एक बटन क्लिक करवाना चाह रहा हूँ तो बटन क्लिक होने पे बाद ही ये चले, उससे पहले नहीं, बट एटलीस्ट ये एक बार चलेगा ही चलेगा।
चाहे मैं अगर डिपेंडेंसी एरे डाल दूं ना इधर स्टेट, तो डिपेंडेंसी एरे मतलब क्या होगा कि जब स्टेट की वैल्यू में छेड़खानी हो या कुछ भी हो तो ये चलेगा। बट ये एटलीस्ट एक बार, पता है क्यों चलेगा? क्योंकि स्टेट को ये ना प्रूव कर देगा, क्योंकि स्टेट हमारे पास अभी है। तो स्टेट तो है तो एटलीस्ट एक बार चलेगा। देखो ये चल गया ना, एटलीस्ट एक बार चलता है ये। चल गया। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट लगाऊं तो ये दोबारा चलता रहेगा। बट अगर यहाँ पे मैं ये ऐसे कर दूं तो फिर बिल्कुल ही चलेगा। बट मैं एक कंडीशन बताऊंगा जब ये चलेगा नहीं, जब मैं इसमें डिपेंडेंसी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और एक H1 लगाता हूँ, और यहाँ एक उसके बाद एक बटन लगाता हूँ और उसके अंदर कहता हूँ ऐड। ठीक है, अभी के लिए इसको बंद करते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक और स्टेट डिफाइन करता हूँ, हेलो फंक्शन, हेलो यूज स्टेट 0, हेलो। और एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन हेलो स्टेट, हेलो क्लिक। एंड यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन हेलो के अंदर हेलो +1 हो जाए, और मैं इसके अंदर ऐड लगा ऑन क्लिक, हेलो क्लिक। अब देखना क्या होगा, मैंने दो दो लगाए हुए हैं, दो काउंटर है ये। ठीक है, अब ये यूज इफेक्ट ना हर काउंटर पे चलेगा क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंसी है ही नहीं। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि समझ आए। ये मेरे पास एक दूसरा काउंटर है, और ये मेरे पास एक दूसरा काउंटर है। ठीक है, ये पहले वाले का फंक्शन है, इसका ऑन क्लिक। ये दूसरे वाले का है, इसका। ये पहले वाले की स्टेट है, इसकी इसकी स्टेट, और ये दूसरे वाले की। ठीक है, अब दिक्कत क्या आएगी, इधर मैंने डिपेंडेंसी अरेंज लगाया, मतलब इधर मैंने कुछ डाला नहीं है। ये हर, मतलब दोनों अगर मैं चलाऊंगा तो दोनों पे ही चलेगा ये। मतलब हर बारी चलेगा, हर रेंडर पे। चाहे मैं ये वाला कंपोनेंट या फिर ये जो ट्रिगर है, काउंटर ट्रिगर है, इसको चलाऊं या इसको चलाऊं, दोनों पे चलेगा। देखना, अब ये टू मैंने ओके, मैंने ये यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब देखो, अब मैं चाहे इसको ऐड करूँ या इसको ऐड करूँ, ये दोनों पे यस ट्रिगर बार बार आएगा। आया, इस पे आया, देखो ये दिक्कत है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जब ही चले जब हमारी स्टेट चेंज हो, ये वाला नहीं, सिर्फ स्टेट। स्टेट करा, अब ये एटलीस्ट एक बार तो चलता है, ये तो पता ही है आपको। अब जब भी मैं स्टेट को करूंगा ये एटलीस्ट एक बार चलेगा। जब भी मैं स्टेट को छेड़ूंगा, मतलब ये वाला फंक्शन जो है, ये स्टेट को छेड़ ही तो रहा है, क्योंकि फंक्शन के अंदर अपडेट कर रहे हैं स्टेट को ना। तो स्टेट तो छेड़ रही है। जब भी हम किसी इसके अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं ना, ये डिपेंडेंसी के अंदर, तो होता क्या है, अगर इसकी वैल्यू में चेंजेस आए, या इसकी वैल्यू अपग्रेड हुई, डिलीट हुई, या फिर इसके अंदर नई वैल्यू आई, तो ये पूरा का पूरा यूज इफेक्ट ऑटोमेटिक चलेगा ही चलेगा। अभी मैंने स्टेट डाला है, तो स्टेट कहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये फंक्शन स्टेट क्या करता है, स्टेट को अपग्रेड या फिर डिलीट वही तो कर रहा है। तो इसका मतलब स्टेट की वैल्यू छेड़ रही है, हम प्ले कर रहे हैं। तो जैसे ही प्ले हो रहा है ये ट्रिगर्ड हो जाएगा यहाँ पे, कि स्टेट के साथ कुछ हो रहा है, एंड गेन ये चल जाए। ये इसको इफ ब्लॉक समझना। ठीक है, कि इफ स्टेट, मतलब इफ अगर स्टेट के अंदर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो ये चला दो। बट ये एटलीस्ट एक बार चलेगा, ये रूल समझ लेना। इसकी ये एक डिसएडवांटेज है, ये एटलीस्ट एक बार चलता है। इसको सेव करा। अब देखना, मैंने स्टेट डाला, ये एटलीस्ट एक बार चला। अब मैं ऊपर एक काम करता हूँ, दोनों के ऊपर ना एक ई लगा देता हूँ, जिससे डिफरेंशिएट हो जाए। ये स्टेट है और ये हेलो स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट है हमारी, ये वाला, और ये हेलो स्टेट है। अब मैं अगर इसमें ऐड करूंगा, चलो इसको तो नहीं, इसमें करूंगा हेलो स्टेट को, तो देखना ये ट्रिगर्ड नहीं होगा। देखा, यहाँ पे ट्रिगर्ड ही नहीं हुआ।
लेकिन जैसे ही मैंने स्टेट को छेड़ा क्योंकि स्टेट डला हुआ है इसके अंदर, वैसे ही ये यस आई एम ट्रिगर्ड। तो देख लो कितना कमाल चीज है। अगेन मैं फिर से समझाता हूँ इसमें हुआ क्या है। इसको डिपेंडेंसी हटा देता हूँ। अब क्या है इसके अंदर एक यूज इफेक्ट है। अब वो क्या कर रहा है, हर रेंडर पे चलेगा। अगर हम डिपेंडेंसी एरे नहीं लगा रहे तो ये हर रेंडर पे चलेगा ही चलेगा। हर रेंडर पे डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, एक तरीके की डिपेंड करता है, यूज इफेक्ट इस पे डिपेंड होता है कि अगर आपने डिपेंडेंसी एरे इसमें लगा दिया तो जैसे ही उसके अंदर जो लिखा गया होगा ना, अगर उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस आए या वैल्यू अपग्रेड हुई, डिलीट हुई, कुछ भी उसके साथ छेड़खानी हुई, तो मैं चल जाऊंगा। यूज इफेक्ट ये कहता है। ठीक है। देन अगर मेरे अंदर कुछ भी नहीं लगाया तो भाई मैं हर रेंडर पे चलूंगा। हर रेंडर पे कंपोनेंट रेंडर हो रहा, मैं चलूंगा ही चलूंगा, क्योंकि तुमने मुझे कंडीशन दी ही नहीं है। तो मैं चलूंगा हर कंपोनेंट पे, हर कंपोनेंट के रेंडर पे चलेगा ही चलूंगा। तो वो चीज है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, दो काउंटर ऐप बनाया। एक काउंटर ऐप से पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने दो काउंटर ऐप बनाए हैं ताकि आपको समझ आए। तो काउंटर ये जो मैंने ये फंक्शंस बनाए हैं, तो पहला क्या करा है, मैंने दो स्टेट लिए। एक स्टेट ली है और एक हेलो लिया है। ठीक है, दोनों में मैंने 0 0 डाला है। एंड यहाँ पे मैंने ये स्टेट का है और ये एक हेलो स्टेट का है। ठीक है। दोनों के फंक्शन अलग है जो बटन क्लिक को हैंडल करेंगे। एक ये स्टेट का और दूसरा हेलो हेलो स्टेट का। ठीक है, समझ आया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, यूज इफेक्ट बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो आपने कुछ भी डिपेंडेंसी का कुछ दिया ही नहीं है, मतलब मेरे को कोई कंडीशन ही नहीं दी है, तो मैं तो हर रेंडर पे चलूंगा। हर रेंडर पे। तो होगा क्या कि चाहे इसको मैं छेड़ूं, चाहे मैं इसको ऐड करूं या इसको ऐड करूं, दोनों की वैल्यू अगर छिड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं तो चलूंगा। पहले ही बारी में तो एटलीस्ट ये एक बार चलता ही है। देखो, इसमें भी छिड़ रहा है, ये चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, देखो साइड में, इसमें भी और इसमें। चाहे कंपोनेंट किसी का भी रेंडर हो, मैं चलूंगा। तो डिपेंडेंसी एरे अगर मुझे दोगे तो भी तो मैं समझूंगा। यूज इफेक्ट ये कहता है डिपेंडेंसी क्या, एरे का मतलब यही है कि मैं डिपेंड हूँ उस स्टेट पे या उस कंडीशन में, तो उसके हिसाब से ही चलूंगा। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे स्टेट डाल दूंगा, ये एटलीस्ट एक बार चलेगा। ठीक है। तो अब इसको पता चल गया, अच्छा आपने मुझे ये कहा है कि जब भी स्टेट ये में कुछ चेंजेस हो या अपग्रेड हो या डिलीट हो तो मैं चलूंगा। तो यू स्टेट के पास एक कंडीशन आ गई है, एटलीस्ट ये एक बार चलेगा। ये इसका डिसएडवांटेज मान सकते हो, ये एटलीस्ट एक बार चलता है, ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है। तो अब इसके बाद एक स्टेट आ गई है, मतलब एक कंडीशन आ गई है, तो इसके पास ये बोलेगा कि ठीक है, जब भी मैं स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस होके मैं चल जाऊँ। ओके। एंड बाकी किसी में चेंजेस आएंगे तो नहीं चलूंगा मैं, इसमें ये बोल देगा। अब ये स्टेट है और ये हेलो स्टेट है। सबसे पहले हम हेलो स्टेट चलाते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर डाला नहीं वो चलाते हैं। अब ये एक बार चला। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ऐड करूंगा। कंपोनेंट रेंडर हो रहा है हर क्लिक पे, हर क्लिक पे। लेकिन इसने बोल रखा है कि भाई मैं तो चलूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पे अंदर तो स्टेट डाल रखा है। अब स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे तो मैं क्यों चलूं। यूज इफेक्ट ये कहता है। बट अगर मैं यूज इफेक्ट के अंदर से ही हटा दूं तो बोलेगा अच्छा मेरे अंदर तो कुछ आपने कंडीशन ही नहीं डाली है। ठीक है। तो मैं आराम से हर रेंडर पे चलूंगा, चाहे किसी भी कंपोनेंट का रेंडर हो, कोई भी क्लिक हो, मैं हर रेंडर पे चलूंगा ही चलूंगा। वो पहले ही डिफाइन कर देता है। तो अब देखो, चाहे हेलो स्टेट के ये चला लो, चाहे स्टेट का चला लो, तो ये हर रेंडर पे चलेगा। मैं ये ऐड दबाऊंगा तो कंप्यूटर रेंडर हुआ। यस आई एम ट्रिगर्ड। ठीक है, वो तो बोल रहा है कि मैं तो चलूंगा भाई, मेरे अंदर कंडीशन ही नहीं डाली है आपने। ये देखो, ये इस पे भी चल रहा है, इस पे भी चल रहा है। ओके। बट अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं कि भाई देख, मैंने तेरे को एक कंडीशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने स्टेट डाल दी, चलो तू एक बार चलेगा, वो ठीक है, तेरी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। बट अगर मैं तेरे को यहाँ पे कंडीशन दे दी है तो तू जब भी चलियो जब स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस आए, या स्टेट के अंदर अपग्रेड हो, डिलीट हो, या रिमूव वैल्यू कुछ भी हो, जब भी चलना है तुझे उसी कंपोनेंट के रेंडर होने पे चलना है। बाकी जो भी अगर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस पर नहीं चलना। बोलेगा ठीक है भाई, तूने मेरे को डिफाइन कर दी है वैल्यू, कंडीशन डिफाइन कर दी है, तो ठीक है, वैसे करेंगे। तो अब ये स्टेट है, अब स्टेट डिफाइन करी गई है कि स्टेट में चेंजेस हो।
बट मैं दूसरी चीज छेड़ता हूँ, क्या पता चल जाए। पर देखो ये नहीं चलता, कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, हर बार कंपोनेंट नया रेंडर हो रहा है। तो ये देखो प्लस हो ही जा रही है, लेकिन ये ट्रिगर्ड नहीं हो रहा है, देख रहे हो। बट जैसे ही मैं स्टेट को छेड़ूंगा, क्योंकि स्टेट कंडीशन लगा रखी, स्टेट में कुछ भी चेंज हो भाई मैं चल जाऊंगा, ऑटोमेटिकली चलूंगा, ऑटोमेटिक, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। ये देखो चल गया। तो ये चीज है। तो यूज इफेक्ट यहाँ पे बहुत काम आता है अगर आपको कोई भी ऑटोमेटिकली चीज करनी है। और आप इसके अंदर एक कंडीशन लगा सकते हो कि भाई देख हर रेंडर पे नहीं चलाना है, अगर मेरे को कुछ स्पेसिफिक चीज करवानी है उसके बाद कुछ ऐसी चीज करनी है और जो ऑटोमेटिक हो, वो करना है। अब जैसे मान लो मैं एक ऐप बना रहा हूँ जिसके अंदर एपीआई फेच करनी है मुझे, तो एपीआई फेच मुझे जब ही करनी है जब एक स्पेसिफिक जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो, हर कंपोनेंट रेंडर पे नहीं करना है। तो इसलिए डिपेंडेंसी एरे लाया गया है। ठीक है। अब ये हर कंपोनेंट पे रेंडर नहीं करेगा, ये आप इसको डिफाइन कर दोगे कि भाई देख मैंने तेरे को कंडीशन दे दी है, स्टेट डाल दिया है, तो अगर जब स्टेट चेंजेस हो, डिलीट हो या कुछ भी हो, तभी तेरे को चलना है। ओके। बोलेगा ठीक है यार तूने मेरे को डिफाइन कर दिया है, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, अब मैं ऑटोमेटिकली चल जाऊंगा जब भी उसमें कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन वो बोल देगा आपको कि भाई देख लेकिन मैं एटलीस्ट एक बार चलूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले मेरे अंदर डाल, डिपेंडेंसी एरे मत डाल, मैं चलूंगा ही चलूंगा। तो ठीक है, एटलीस्ट ये एक बार चलता है। मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो ये चल रहा है ना एटलीस्ट एक बार। इट्स लाइक डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में भी यही होता है। डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप अगर पढ़ा होगा, डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार चलता ही चलता है, कंडीशन उसकी एंड में चेक होती है। इसमें कंडीशन ऐसे चेक नहीं होती, बट ये उसकी तरह ही सेम चल रहा है। डू वाइल लूप भी ऐसे ही चल जाता है, कंडीशन हो या ना हो, मैं एक बार चलूंगा ही चलूंगा। ये भी कह रहा है मैं एक बार चलूंगा ही चलूंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मेरे को बस इंट्रोडक्शन देना था कि हम आज क्या पढ़ेंगे, ये चीज क्यों यूजफुल है, इसमें इसको क्यों लाया गया है, एंड इसके साथ हम कैसे प्ले कर सकते हैं, डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, नॉन डिपेंडेंसी एरे में क्या हम कर सकते हैं, नॉन डिपेंडेंसी एरे में ये कैसे बिहेव करता है, डिपेंडेंसी एरे के साथ कैसे बिहेव। डिपेंडेंसी एरे को ना इतना हार्ड वर्ड मत समझो, इतना इतना लोड मत लो। क्या करो, डिपेंडेंसी एरे इट्स लाइक इफ कंडीशन के अंदर अगर हम कुछ भी ट्रू हो जाता है, मान लो अगर मैं यहाँ पे इफ स्टेट लिख दूं, ये यस बोलेगा, तो होगा क्या, अब बोलेगा स्टेट तो है मेरे पास, स्टेट है, तो ये यस कर देगा एक बारी में। अब ये इफ ये इसकी तरह एक बार एटलीस्ट चलेगा नहीं, पर चल भी जाएगा क्योंकि स्टेट है हमारे पास। तो इसको इफ कंडीशन की तरह समझना, ये जो है ना, ये कि अगर इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी हुई, ठीक है, इसके अंदर तो मैं चलूंगा, यूज इफेक्ट ये कह देता है। स्टेट के अंदर भी ये होता है, अगर स्टेट के अंदर की वैल्यू अगर ट्रू हो, बस स्टेट के अंदर आपको कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है कि स्टेट अगर ऐसे ऐसे है ऐसे। बट इसको थोड़ा सा रिलेटेबल बनाने के लिए मैंने ये बताया, ताकि ये जो डिपेंडेंसी आ रही है इतने हार्ड वर्ड्स है थोड़े से सिंप्लीफाई हो सके और आप समझ सको। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको मैं और डिफाइन करूंगा, इसके साथ हम कैसे प्ले कर सकते हैं एंड क्या दिक्कत है, क्या इससे परेशानी दूर होती है। सो सारी चीज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी आप कनेक्टेड रहिए, कोई भी दिक्कत हो मुझे डीएम करना इंस्टाग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में। बाकी कैसी लगी वीडियो बताना, बाकी मिलते हैं, बाय।